अब्दुल्ला, चाचा गफूर की दुकान से आधा किलो आलू, टमाटर, मिर्ची, धनिया ले आइयो। हाँ, इस तो ईद का दिन है, आज भी हम घर में सब्जी बनाएंगे क्या? नहीं बेटे, आलू गोश्त बनाएंगे। तू ये लेके सामान घर आ जाइयो, मैं जाके कहीं से गोश्त लेके आता हूँ। कहीं से? क्या मतलब, कहाँ से लाएंगे? अब्दुल्ला बेटा, हमारे कई रिश्तेदारों ने कुर्बानी की है, वो कई के हिस्से भी हो गए। मैं भी आता हूँ, जाके लेके आता हूँ गोश्त। तो ऐसा कर, सब्जी का सामान जाके ले आ, मैं आता हूँ लेके। जी भैया। भाई वो ईद की कुर्बानी का गोश्त पड़ा है, तो वो तो दे दे थोड़ा सा, बच्चों ने पका के खाना है। असद भाई, गोश्त तो हमने ईद की नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी करके फौरन बांट दिया था। आपको तो आने में बहुत देर होगी, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, माजरत मेरी तरफ से। अच्छा अच्छा, मुझे लगा था आपने हिस्से बना रखे होंगे, इसलिए मैं इतनी देर से आया। जी जी, हिस्से बनाकर ही रखे थे। अब जो घर के लिए गोश्त पड़ा है वो तो उठा के नहीं दे सकता ना। अब जाओ यहाँ से, दिमाग खराब ना करो। चले, कोई बात नहीं। जो हमने गोश्त बचा के रखा है पूरा महीना खाने के लिए, वो भी इनको उठा के दे दें। सब रिश्तेदारों ने गोश्त देने से इनकार कर दिया, अब मैं क्या करूं। माशाल्लाह रशीद भाई, इस बार ये बकरा लिया कुर्बानी के लिए आपने? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाओ, इस बार क्या कर रहे हो कुर्बानी पे? रशीद भाई, आपको पता तो है मेरे हालात कहाँ इजाजत देते हैं कुर्बानी के लिए। बकरा तो दूर की बात है, मेरी तो इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं कोई हिस्सा डाल लूं। आपको पता तो है कुर्बानी के रेट आसमानों को छू रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं, गरीब बंदे के लिए कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया। अब मुझे ही देख, 2 लाख रुपए का ये बकरा लेकर आया हूँ कुर्बानी के लिए। आप ऐसा करना, ईद वाले दिन आकर मुझसे गोश्त ले जाना, मैं आपका हिस्सा रख दूंगा। बहुत शुक्रिया रशीद भाई, मैं लेने आ जाऊंगा। माशाल्लाह बकरा बहुत प्यारा है आपका। जी जी, मैं अभी जाकर ना इसकी नज़र उतारता हूँ, मेरे बकरे को किसी की नज़र ना लग जाए। आजा भाई। अस्सलाम वालेकुम चाचू असद। वालेकुम सलाम बेटा। रशीद भाई बैठे हैं, उन्हें तो बुलाना। जी जी बैठे हैं, रुके मैं उनको बुलाता हूँ, 1 मिनट। शाम को जल्दी आ जाना, बारबेक्यू करेंगे। हाँ बेटा, कौन था बाहर? बाबा, वो आपके रिश्तेदार आए हुए हैं, असद चाचू। ओए होए, उसको मैंने गोश्त का बोला था, वो गोश्त लेने ही आया होगा। हमने जो बांटना था वो सारा गोश्त बांट दिया, अब तो सिर्फ घर का पड़ा है, अब क्या कर सकते हैं? बाबा, जो हमारे घर में पड़ा है उसी में से दे दे थोड़ा सा। वो पागल हो गए, बकरे में से गोश्त ही कितना निकलता है। शाम को मेहमानों ने आना है, बारबेक्यू करना है, अगर ऐसे ही बांटते रहे तो हमारे घर क्या बचेगा? एक ईद का दिन होता है, उसमें हमने बारबेक्यू करना होता है। अब क्या उन्हें जवाब दे दूं क्या? नहीं नहीं, जवाब ना दे उसे, बल्कि ऐसा कर, जो नीले शापर में चर्बी पड़ी है ना, जो हमने चीलों और कमों को डालनी थी, वो उसे दे दो। अब आ गया तो खाली हाथ तो ना जाए ना, वो हमारी भी जान छूट जाएगी। पापा ठीक है, मैं घर से उठा देता हूँ। जब गोश्त होता है लेने आते नहीं है, शुक्र है जान छुटी इससे। बाबा तो नहा रहे थे, लेकिन ये आपका उन्होंने हिस्सा रखा हुआ था। बहुत शुक्रिया बेटे, उनको ईद मुबारक बोल देना मेरी तरफ से। ठीक है, मैं कह दूंगा। अब्दुल्ला बेटा, मैं गोश्त ले आया हूँ। शीशे और चर्बी, ये हिस्सा रखे हैं इन्होंने अपने रिश्तेदारों का। ये इंसान के खाने के काबिल तो नहीं है, कहीं अब्दुल्ला ना देख ले। अब्बा क्या हुआ, अभी तो गोश्त लेकर आ रहे थे और आप वापस जा रहे हो? बेटा, अपने रिश्तेदारों के घर से लेके आया था, उन्होंने मुझे क्रेजी वाला शापर उठा दिया, गलती से अपना शापर। मैं ये वापस दे के आता हूँ अभी। जी ठीक है अब्बा, जल्दी आएगा, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा तू फिक्र ना कर, मैं अभी लेके आता हूँ। पता नहीं क्या मुसीबत है, इतनी देर से दरवाजा खड़का रहा हूं, कोई खोल ही नहीं रहा। लगता है कोई घर पे नहीं है। इनकी किस्मत, ये किसी और के नसीब का होगा। बेटा असद, तुमने कुर्बानी की है इस बार? कहाँ जुबार साहब, मेरी जेब इतनी इजाजत कहाँ देती है कि मैं कुर्बानी कर सकूं। बच्चे सुबह से घर भूखे बैठे हैं और बच्चे कह रहे थे आज तुमने गोश्त ही खाना है। वो काश के घर गया था गोश्त देने के लिए, वो तो मिला नहीं। अब ये तू रख ले, ये तेरे नसीब का है। गोश्त? शुक्रिया जुबार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये कुर्बानी होती है गरीबों के लिए। जब गरीबों के घर में गोश्त पक जाए तो मुझे बड़ी दिली खुशी होती है।
और अल्लाह ताला भी मेरी कुर्बानी को कबूल करे। बेटा ये ले गोश्त, मम्मा को जल्दी पका लो। कुर्बानी सिर्फ गोश्त का नाम नहीं, किसी गरीब के चेहरे पर खुशी लाना भी कुर्बानी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समय के जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की सलाह हो जाए।